Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with starting a brand new chapter of chemistry, that is metals and non-metals. तो हाँ, ये हमारा brand new chapter, chapter number 3 है और this is I'll say comparatively easier है. ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं है, इतना कुछ important याद रखने का, बट हाँ metallurgy जो last part है that's a bit important because इसको एंजॉय कर लो बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी. तो एनीवेज बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करो चैनल को राइट अवे. सो बेसिकली दिस सेशन को आई हैव डिवाइड इनटू 5 सेशंस. ठीक है, इस चैप्टर को मैंने 5 सेशन में डिवाइड किया है. आज के सेशन में हम पढ़ेंगे, आई विल टेल यू क्विक आउट उन कंटेंट्स में आया नहीं है, नो प्रॉब्लम. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज टुडे. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. अगले क्लास में हम मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शंस के बारे में, है ना. उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले अबाउट दी आयोनिक बॉन्ड. ठीक है, आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, डॉट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे. ठीक है, ऑलराइट. उसके बाद हमारे पास आएगा प्रॉपर्टीज़ हो गई राइट. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा मेटलर्जी. ठीक है, मेटलर्जी में हम प्योरिफिकेशन, करोशन पढ़ेंगे और एंड में करोशन. सो 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 5 सेशन, 5 6 हम लोग एक बफर में रख देंगे. ठीक है, तो 6 सेशन में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे. एंड थोड़ा लेंदी है बट ऑलराइट. ठीक है, अब देखो I wanted to add a periodic table here, but then I thought कि क्यों डाल के confuse करना. Periodic table and its classification anyways deleted है, so I thought let's not crack our brains. तो देखो, in our nature हमको पता है कि हमारे periodic table में क्या, आप लोगों ने कभी ना कभी तो देखा ही होगा. Periodic table में elements हैं. Now these elements are basically divided into 3 groups. ठीक है, एक होता है metals का, एक होता है non metals का, और तीसरा होता है जो इन दोनों की कॉमन म्यूचुअल प्रॉपर्टीज रखता है, दैट इज योर मेटलॉइड्स, है ना. तो ये कुछ 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं आउट ऑफ योर 108 एलिमेंट्स जो आपके हैं, जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल है, उसमें से मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स आते हैं. मेटल्स और नॉन मेटल्स आपने 8th ग्रेड में भी पढ़ा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इस साल थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे. ठीक है, सो व्हाट आर मेटल्स. मेटल्स दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है इनका कुछ. ठीक है, बट आई टेल यू ये तो बस फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल डेफिनेशन है. केमिकली मेटल्स आर इलेक्ट्रो क्यों, इलेक्ट्रो समथिंग है. इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रो, व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड इलेक्ट्रो, सीधा केमिस्ट्री में इलेक्ट्रो आया मतलब हो जाता है क्या, मतलब हो जाता है हमारा इलेक्ट्रॉन. सो मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं. ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं. दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल्स में से. आई टीच यू अहेड, अपने आगे वाले सेशन में आयोनिक बॉन्ड में हम पढ़ेंगे. आज के सेशन में लेट्स स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज. हार्डनेस. Metals are generally very hard. Now again, chemistry is no exception, है ना. एक्सेप्शन के ना केमिस्ट्री है ही नहीं. So hardness I am saying generally because metals such as sodium, potassium, lithium, these are very soft metals. जैसे छुरी से भी काटना ना कट जाएंगे, जैसे पटाटो कैसे काटते हैं कट जाता है राइट, सेम वे. सो आयन को लो, आयन, कॉपर, है ना, इन सबको लोग क्या अब छुरी से काट सकते हैं, काट के नहीं काट सकते बिकॉज दे आर वेरी हार्ड. बट सम मेटल्स लाइक सोडियम, लिथियम, पोटाशियम आर नॉट हार्ड. ओके, उसके बाद स्ट्रेंथ मतलब इनकी बॉन्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं ये लोग. ठीक है, द बॉन्डिंग इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग. कॉपर, आयरन, इन सब की बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. इसके यूटेंसिल्स बनाए जा सकते हैं ना, इसके मटेरियल्स बन सकते हैं. बट अगेन सोडियम पोटेशियम से नहीं, बिकॉज वो सॉफ्ट है. उसका आपने कभी देखा है सोडियम का तवा ले लो, सोडियम के पैन्स ले लो, सोडियम का ये ले लो, नहीं ना. सोडियम पोटेशियम, कॉपर का देखते हो आप, है ना, एल्यूमिनियम का देखते हो, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना. अब
स्टेट की बात करें, जनरली ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ऑब्वियसली अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली मेल्ट हो जाएंगे, बट रूम टेम्परेचर पे सारे मेटल सॉलिड होते हैं। बट अगेन वी हैव आवर मर्कुरी। मर्कुरी जो होता है, जो आपके थर्मामीटर्स में यूज होते हैं, वो सॉलिड नहीं होता। इफ़ यू सी, आपके आपके थर्मोमीटर को आप रूम टेम्परेचर पे यूज़ करते हो ना, कि किधर उसको लावा में जाके यूज़ करते हो, ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर पे। Still, it is a liquid, isn't it? So that's why mercury is an exception for the state. Now comes sound. Sound is also known as sonority. Sonority मतलब एक ringing sound produce कर सकते हैं। Somewhat like that. I don't have a ring over here, but still, आपको पता है स्कूल की बेल होती है ना, you can ring, है ना, वो बेल की आवाज आती है। So what happens is that sound produced is sonorous, कि ये मेटालिक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं सोनोरस से, है ना। अगेन देयर आर एक्सेप्शन। सो व्हाट आर द एक्सेप्शन? सोडियम पोटेशियम तो है ही है। वी ऑल्सो हैव जिंक। जिंक भी सोनोरस नहीं है, उनमें सोनोरिटी नहीं होती। कंडक्शन, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, मेटल्स आर द वेरी बेस्ट कंडक्टर्स। बेस्ट से भी बेस्ट कॉपर और एल्यूमिनियम है। कॉपर और एल्यूमिनियम आर द बेस्ट कंडक्टर। आपकी वायर्स घर पे किससे बनी होती है? They are made up of your copper only. अब one thing is, इलेक्ट्रिसिटी के लिए सिल्वर, सिल्वर भी बहुत ही मस्त कंडक्टर है, बहुत, उसकी कम रेजिस्टिविटी होती है और कॉपर से भी ज़्यादा वो ज़्यादा कंडक्शन देता है, बट हम उसको यूज़ क्यों नहीं करते घर पे? एंड व्हाट आई एम सेइंग, इट्स नॉट हल्का सा ले लो क्वेश्चन, दैट्स अ बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। सिल्वर को हम अपने घर की वायरों में क्यों नहीं यूज़ कर सकते? बिकॉज सिल्वर इज़ वेरी कॉस्टली। अगर आप देखो, यू विल गेट कॉपर लाइक समवेयर अराउंड 700 पर केजी ले लो, बट व्हेन आई टॉक अबाउट सिल्वर, वो 70,000 पर केजी होगा, है ना। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। देर इज़ अ वेरी हाई डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट, है ना। तो हमको कॉस्टली भी तो ना, थोड़ी ना अंबानी के घर पे जाकर उनके सिल्वर वायरिंग होगी, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। नेक्स्ट कम्स मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब हम उसको शीट में बीट कर सकते हैं, है ना। हमको कुछ कुछ काम होगा ना, हम थोड़ी ना बड़े बड़े टुकड़े लगा देंगे। इफ दिस इज माई ब्लॉक ऑफ लेट्स से समथिंग, हम उसको एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय बीटिंग इट, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बिग शिप्स। आगे एल्यूमिनियम फॉयल, आपको क्या लगता है नेचर में से फॉयल मिल के आता है? नहीं, हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको बीट बीट करके शीट बना लेते हैं, दैट इज एल्यूमिनियम फॉयल। नेक्स्ट आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स एबिलिटी टू टर्न इनटू अ वायर, वायर में थिन थिन पतली पतली वायरों में बनाने के लिए। एंड अगेन गोल्ड इज द बेस्ट मटेरियल फॉर डक्टिलिटी। वो थोड़ा सा आई गेस कुछ तो था, इट्स देयर इन एनसीईआरटी आल्सो, आई फॉरगॉट इट राइट नाउ। I guess somewhere about 2 gram, हाँ शायद 2 gram of gold can turn into 2 kilometers की wire. I guess somewhat like, you can check your answer, do check it and let me know in the comment sections as well, ठीक है। अब melting point and boiling point. Melting and boiling points are very high. सोडियम पोटेशियम का अगेन छोड़ के बहुत हाई होती है, एज वाई, क्योंकि अगेन या क्या होता है ना कि इट इज़ हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इनके पास, है ना। ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं और स्टेबिलिटी अटेन कर लेते हैं, सो बहुत स्ट्रॉन्ग होने के कारण। वन एक्सेप्शन आई फॉरगॉट टू टेल यू, डक्टिलिटी का है जिंक। यू नो इफ यू हैव सीन दोज इंस्टाग्राम पे रील्स देखी होगी, यू नो कोई तो होते हैं, यू कैन सी दैट वो हर मेटल्स को डालते हैं, नॉन मेटल्स को डाल के देखते हैं कि वो डक्टाइल है, मेलेबल है कि नहीं, है ना। सो इफ यू सी देयर इन एनी प्लेस यू कैन सी जिंक जो होता है ना, उसको डालो ना अगर उसको वायर या शीट में, वो पाउडर हो जाता है, पाउडर या टूटने लग जाता है, ठीक है। सो जिंक अगेन इज एन एक्सेप्शन। अब हमारे डेंसिटी की बात करें तो बहुत डेंस होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, और कलर, इनका कलर इज नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि हर किसी का अलग कलर होता है, मोस्टली ग्रेइश इन कलर होते हैं। अब आते हैं हम हमारे नॉन मेटल्स पे। नाउ लेट मी टेल यू नॉन मेटल्स, व्हेन आई से नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं बिकॉज इनकी टेंडेंसी होती है कि ये लोग इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, देंगे नहीं, गेन करेंगे। जब अपने अंदर इलेक्ट्रॉन देंगे सो ऑब्वियसली दे विल बिकम नेगेटिव।
अब ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज उल्टी, जो है सबको ऑपोजिट कर दो, मेटल्स के जो बड़ा सब ऑपोजिट। हार्डनेस नहीं, बहुत सॉफ्ट होता है, बट डायमंड इज एन एक्सेप्शन। डायमंड क्या है? कार्बन का एलोट्रोप है। कार्बन के 3 मेजर एलोट्रोप्स आप पढ़ते हो, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स। सो बकमिंस्टर फुलरीन्स है ना। सो आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। सो डायमंड इज अ वेरी हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड येट नॉन मेटल। अब स्टेट की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकते हैं। ऑलराइट, सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकते हैं, बट यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एंड आई गेस आयोडीन टू। ठीक है, उसके बाद लस्टर इनका कोई लस्टर नहीं, डल से होते हैं, बट अगेन डायमंड एंड आयोडीन आर एक्सेप्शन, इसमें कुछ शाइन होता है। डायमंड तो पता ही, आयोडीन में भी कुछ शाइन होता है, लस्टरस होता है। सोनोरिटी, कोई सोनोरिटी नहीं होती, कुछ नहीं होता है, कुछ आवाज आवाज कुछ नहीं कर पाते, गिर भी जाए तो समझ नहीं आएगा। लास्ट पॉइंट्स ऑफ टुडे, द कंडक्शन। कंडक्शन बहुत ही बुरे कंडक्शन होते हैं, बट येट कार्बन का दूसरा एलोट्रोप दैट इज ग्राफाइट एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। जो पेंसिल की निब में होता है ना, द लेड है ना, वो ग्रेफाइट होता है, तो वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सारे नॉन मेटल्स अच्छे नहीं होते। मेलेबिलिटी, बहुत ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब इसको किधर भी डालोगे ना, ऐसा दबाओगे सीधा पाउडर बन जाएगा। So that is why they are non-ductile, non-malleable. मेल्टिंग वॉल्यूम पॉइंट जनरली लो होता है। लो क्यों होता है? बिकॉज इनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं बनता। गैसेस है, गैसेस को आप थोड़ी ना कुछ कर सकते हो, है ना, लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे, है ना। सो विद दिस आज के सेशन में हमने पढ़ लिया कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, अबाउट द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स and reaction of metal with non-metal also. So a very big thank you for today's session. Make sure to hit the like button, दोस्तों के साथ शेयर करो, and please सब्सक्राइब करो चैनल को. As you know, we are 700 plus, and with your support and help, I am sure that we'll reach 1K as well. नोट्स, हैंड रिटन नोट्स एज वी आर अपलोडिंग, मेक श्योर कि आप ये चैप्टर के बीच में और बाय द चैप्टर एंड आई विल डू श्योरली अपलोड दी notes on the Google Drive link. Check the community post as well. So thank you so much for watching, students. I'll be seeing you in the next session. Till then, take care and goodbye.